कुंभ मेले की भीड़, गंगा के किनारे उमड़ा जनसैलाब और भक्ति में लीन लाखों लोग। लेकिन इस आस्था के सागर में एक शख्स अपने मकसद के साथ आया था। आईपीएस अधिकारी अर्जुन सिंह। उत्तराखंड पुलिस के इस जांबाज अफसर को यहां किसी अपराधी को पकड़ने नहीं, बल्कि अपने अतीत के एक ऐसे सच को जानने आया था जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी थी। जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। भीड़ से भरे कुंभ मेले में चारों ओर श्रद्धालुओं का सैलाब था। 3 साल का नन्हा अर्जुन अपने माता पिता का हाथ थामे चल रहा था, लेकिन अचानक किसी ने उसे धक्का दिया और वह हाथ छूट गया। उसने चारों तरफ देखा। लोगों के बीच कहीं उसके माता पिता थे, लेकिन भीड़ इतनी अधिक थी कि वह उन्हें ढूंढ नहीं पा रहा था। मां, बाबा, वह रोता हुआ इधर उधर भागा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसे नहीं पता था कि उसके माता पिता भी उसे पागलों की तरह ढूंढ रहे थे। तभी किसी ने पीछे से उसे गोद में उठा लिया। वह एक अजनबी था। उसकी आंखों में कोई नीयत थी जिसे मासूम अर्जुन समझ नहीं सका। वह आदमी उसे लेकर भीड़ से बाहर जाने ही वाला था कि तभी एक पुलिस अधिकारी की नजर पड़ी। उन्होंने तुरंत बच्चे को उस अजनबी के हाथों से छुड़ाया और अपने सीने से लगा लिया। अर्जुन अब भी रो रहा था, लेकिन उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि जो हुआ वह क्यों हुआ। पुलिस अधिकारी ने चारों ओर देखा, लेकिन इतने बड़े मेले में माता पिता को ढूंढ पाना आसान नहीं था। उन्होंने अर्जुन को गोद में उठाया और मेले में अनाउंसमेंट करवाने लगे। कोई इस बच्चे के माता पिता को जानता हो? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अर्जुन को भूख लगी थी। वह रो रहा था और पुलिस अधिकारी का दिल भी पिघल रहा था। उन्होंने उसे गोद में लिया और उसे खाने को दिया। वह सोच रहे थे कि इस मासूम को कहां लेकर जाएं। जब कई घंटे बीत गए और अर्जुन के माता पिता नहीं मिले, तो उन्होंने आखिरकार उसे पास के एक अनाथालय में छोड़ने का फैसला किया। वह जानते थे कि यह फैसला आसान नहीं था, लेकिन अर्जुन को किसी सुरक्षित जगह पर रखना जरूरी था। अनाथालय में दाखिल होते ही अर्जुन की दुनिया पूरी तरह बदल गई। जहां पहले वह अपने माता पिता की गोद में खेलता था, अब उसे कई अजनबी चेहरों के बीच रहना था। अर्जुन को शुरुआत में कुछ समझ नहीं आया। वह हर रात रोता, दरवाजे की ओर भागता, सोचता कि शायद उसकी मां उसे लेने आएगी। लेकिन दिन, महीने और साल बीतते गए, कोई नहीं आया। धीरे धीरे उसने इस नई दुनिया को अपना लिया। वह पढ़ाई में तेज निकला, अनुशासन में रहता और अपने दोस्तों से अलग था। अंदर ही अंदर उसे हमेशा ऐसा लगता था कि उसकी जिंदगी में कुछ अधूरा है, लेकिन वह उस अधूरेपन को समझ नहीं पाता था। जैसे जैसे अर्जुन बड़ा हुआ, उसके मन में अतीत को लेकर सवाल उठने लगे। उसे याद नहीं था कि वह कहां से आया था, उसके माता पिता कौन थे, लेकिन कभी कभी उसे एक औरत की हल्की सी झलक दिखती, एक ममतामयी चेहरा जो उसे पुकार रहा था। वह जब भी आईने में देखता तो खुद से पूछता, मैं कौन हूं? उसके मन में हमेशा यह सवाल बना रहा। और जब उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और आईपीएस बनने की राह पर आगे बढ़ा, तो उसके अंदर यह सवाल और गहरा हो गया। अर्जुन की मेहनत रंग लाई। वह पढ़ाई में हमेशा आगे रहा, अनुशासन में रहा और उसकी कड़ी मेहनत ने उसे आईपीएस ऑफिसर बना दिया। लेकिन जब उसने वर्दी पहनी तो उसे लगा कि अब उसे अपनी सबसे बड़ी लड़ाई लड़नी है, अपने अतीत को खोजने की। एक दिन जब वह एक केस सुलझा रहा था, तो उसके सामने कुंभ मेले की एक पुरानी तस्वीर आई। वह तस्वीर देखते ही उसके दिमाग में बिजली सी कौंधी। यही वो जगह है जहां से सब शुरू हुआ था। उस रात अर्जुन सो नहीं सका। उसके भीतर की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वह सोचने लगा, क्या उसके माता पिता अब भी उसे ढूंढ रहे होंगे? अर्जुन ने फैसला किया कि वह वापस कुंभ मेले में जाएगा, लेकिन इस बार पुलिस की वर्दी में नहीं, बल्कि एक आम आदमी बनकर। वह अपने अतीत का कोई भी सुराग खोज निकालना चाहता था। अर्जुन ने सारी तैयारियां कर लीं। उसने अपनी पहचान छिपाई और बस एक श्रद्धालु बनकर कुंभ मेले में दाखिल हुआ। भीड़ अब भी वैसी ही थी। हजारों, लाखों लोग गंगा किनारे आस्था की डुबकी लगाते हुए। लेकिन अर्जुन यहां आस्था के लिए नहीं, बल्कि अपने अतीत को खोजने आया था। 27 साल बाद अर्जुन ने उसी जगह कदम रखा जहां से उसकी जिंदगी बदल गई थी। वह हर तरफ देख रहा था,
हर चेहरे को गौर से देख रहा था। शायद कोई उसे पहचान ले, शायद कोई उसके बारे में कुछ जानता हो। तभी उसकी नजर एक बूढ़े साधु पर पड़ी जो उसे बहुत ध्यान से देख रहा था। अर्जुन को महसूस हुआ कि वह साधु उसे कुछ कहना चाहता है। वह धीरे धीरे उसके पास गया और साधु की आंखों में झांका। क्या आप मुझे जानते हैं? अर्जुन ने पूछा। साधु ने कांपती आवाज में जवाब दिया, तुम अर्जुन हो? अर्जुन चौंक गया। इस बूढ़े आदमी को उसका नाम कैसे पता? अर्जुन को महसूस हुआ कि साधु का चेहरा उसे जाना पहचाना लग रहा था, लेकिन वह याद करने की कोशिश करता इससे पहले ही साधु की आंखों में आंसू आ गए। तुम्हें 27 साल पहले कुंभ मेले में अपहरण कर लिया गया था, साधु ने कहा। अर्जुन के दिल की धड़कन तेज हो गई। क्या आप जानते हैं कि मेरे माता पिता कौन थे? उसने घबराई हुई आवाज में पूछा। साधु ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, तुम एक बड़े जमींदार के बेटे थे। तुम्हारे पिता को उनके दुश्मनों ने मार दिया था और तुम्हें इस मेले में फेंक दिया गया था ताकि तुम्हारी पहचान मिट जाए। अर्जुन की आंखें भर आईं। इतने सालों बाद उसके अतीत का रहस्य अब खुलने वाला था। अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। साधु की बातों ने उसके अंदर दबी हुई सारी भावनाओं को झकझोर कर रख दिया। आपको यह सब कैसे पता? उसने कांपती आवाज में पूछा। साधु ने गहरी सांस ली और अर्जुन की आंखों में देखा। क्योंकि मैं उस दिन वहां था। मैंने तुम्हें अपने माता पिता से बिछड़ते देखा था। अर्जुन के मन में हजारों सवाल उठने लगे। अगर यह साधु सच कह रहा था तो इसका मतलब था कि उसके माता पिता ने उसे कभी छोड़ा नहीं था, बल्कि कोई उसे जबरन उनसे अलग कर ले गया था। क्या आप मेरे माता पिता के बारे में और कुछ जानते हैं? साधु ने सिर झुका लिया। तुम्हारी मां अब भी तुम्हें ढूंढ रही है, लेकिन तुम्हारे पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं। अर्जुन को एक झटका लगा। उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन कैसे? किसने उन्हें मारा? यह सब कैसे हुआ? उसने साधु का हाथ पकड़ते हुए पूछा। साधु ने कांपते हुए कहा, तुम्हारे पिता एक ईमानदार और सम्मानित जमींदार थे, लेकिन उनके दुश्मन कम नहीं थे। उनकी हत्या कर दी गई और तुम्हें अगवा कर लिया गया ताकि तुम्हारी पहचान हमेशा के लिए खत्म हो जाए। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। उसके जीवन का हर वो लम्हा जो उसे अधूरा लगता था, अब धीरे धीरे एक तस्वीर की तरह साफ होने लगा था। क्या मेरी मां जिंदा है? साधु ने जेब से एक पुराना कागज निकाला और उसे अर्जुन के हाथ में थमा दिया। यह तुम्हारे घर का पता है, जहां तुम्हारी मां आज भी तुम्हारी राह देख रही है। अर्जुन ने कागज के उस टुकड़े को कसकर पकड़ा। उसके अंदर गुस्से और दर्द की लहरें उठ रही थीं। कौन थे वो लोग जिन्होंने मेरे पिता को मारा और मुझे अगवा किया? साधु ने आंखें बंद कर लीं, जैसे अतीत के किसी भयानक दृश्य को याद कर रहे हों। तुम्हारे पिता के कुछ दुश्मन थे जो उनकी जमीन हड़पना चाहते थे, लेकिन उनकी हत्या के बाद तुम्हारे चाचा ने तुम्हें बचाने की कोशिश की थी। उन्होंने तुम्हें कुंभ मेले की भीड़ में छिपा दिया ताकि हत्यारे तुम्हें न पा सकें, लेकिन दुर्भाग्य से तुम अपने चाचा से भी बिछड़ गए। अर्जुन की मुट्ठियां भींच गईं। उसे लग रहा था जैसे उसके जीवन के इतने साल अंधेरे में ही बीत गए थे। साधु की बातें सुनकर अर्जुन के मन में एक ही सवाल गूंज रहा था। अगर मेरी मां अब भी जिंदा हैं, तो क्या उन्होंने कभी मुझे ढूंढने की कोशिश की? साधु ने सिर हिलाया। तुम्हारी मां ने पूरा जीवन तुम्हारी तलाश में बिता दिया। उन्होंने पुलिस, अखबार और हर मंदिर मस्जिद में जाकर तुम्हारी तलाश की, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता चला। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। उसकी मां ने कभी हार नहीं मानी थी, और अब इतने सालों बाद जब वह खुद एक पुलिस अधिकारी बन चुका था, तो अपनी मां को ढूंढना उसका सबसे बड़ा मकसद बन चुका था। अर्जुन के मन में अब बस एक ही सवाल था, उसके पिता के दुश्मन कौन थे? क्या आपको उन लोगों का नाम पता है जिन्होंने मेरे पिता को मारा? साधु ने इधर उधर देखा और धीरे से कहा, जिस व्यक्ति ने तुम्हारे पिता की हत्या करवाई वह अब भी जिंदा है और बहुत शक्तिशाली बन चुका है। अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। क्या यह आदमी अब भी उसकी मां को नुकसान पहुंचा सकता था? मुझे नाम बताइए, अर्जुन ने दृढ़ आवाज में कहा। साधु ने एक नाम लिया जिसने अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसका दी। अर्जुन को यकीन नहीं हो रहा था। वह नाम उसके पिता के ही एक करीबी का था, जिसे वह हमेशा परिवार मानता था।
नहीं, यह सच नहीं हो सकता, साधु ने धीरे से कहा। सच अक्सर दर्दनाक होता है, लेकिन तुम्हें इस सच्चाई को स्वीकार करना होगा। अर्जुन को अब अपने पिता के लिए न्याय चाहिए था, लेकिन सबसे पहले उसे अपनी मां से मिलना था। साधु ने अर्जुन को बताया कि उसके पिता की हत्या एक सोची समझी साजिश थी। उन्होंने एक दुर्घटना का रूप देकर तुम्हारे पिता को मारा और फिर तुम्हें अगवा करवा दिया। अर्जुन का खून खौलने लगा। इतने सालों तक वह अपने पिता की मौत को एक आम घटना समझता रहा, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। अब वह जानता था कि उसे क्या करना है, अपनी मां से मिलना और फिर अपने पिता को न्याय दिलाना। अर्जुन के मन में अब बस एक ही सवाल था, अगर वह उस दिन अपने चाचा से नहीं बिछड़ता तो क्या उसकी जिंदगी अलग होती? उसने एक बार फिर अनाथालय के उन दिनों को याद किया जब वह हर रात अपने माता पिता को याद करके रोता था। कितनी अजीब बात है, मैं अपने ही परिवार से अनजान था, उसने सोचा। लेकिन अब वह और इंतजार नहीं कर सकता था। साधु ने अर्जुन को वह पता दिया जहां उसकी मां रहती थी। यह लो बेटा, यहां तुम्हारी मां तुम्हारी राह देख रही है। अर्जुन ने कागज के उस टुकड़े को कसकर पकड़ा। यह सिर्फ एक पता नहीं था, बल्कि उसके पूरे अस्तित्व का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था। धन्यवाद बाबा, आपने मुझे मेरी जिंदगी लौटा दी। अर्जुन ने बिना समय गंवाए उस पते की ओर जाने का फैसला किया। उसकी गाड़ी तेज रफ्तार से उस जगह की ओर बढ़ रही थी। रास्ते भर वह सोचता रहा, क्या उसकी मां उसे पहचान पाएंगी? जब गाड़ी एक पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी के सामने रुकी तो अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने दरवाजे के पास जाकर धीरे से पुकारा, मां। अंदर से एक कांपती आवाज आई, कौन? अर्जुन की आंखें भर आईं। 27 साल बाद वह अपनी मां से बस एक कदम दूर था। अर्जुन के शब्दों की गूंज जैसे ही झोपड़ी में पहुंची, अंदर से धीमे धीमे कदमों की आहट आई। दरवाजा धीरे धीरे खुला और वहां एक कमजोर झुकी हुई बूढ़ी औरत खड़ी थी। उनकी आंखें धुंधली हो चुकी थीं, लेकिन उनमें अब भी एक उम्मीद झलक रही थी। अर्जुन ने आगे बढ़कर धीरे से कहा, मां, मैं अर्जुन हूं। बूढ़ी औरत के हाथ कांपने लगे। उनकी आंखें भर आईं, जैसे वे इस नाम को वर्षों से सुनने के लिए तरस रही थीं। अर्जुन, मेरा बेटा। उनकी आवाज में यकीन और अविश्वास दोनों थे। अर्जुन ने अपने घुटनों के बल झुककर उनका हाथ पकड़ा। हां मां, मैं आपका अर्जुन हूं। और अगले ही पल वह बूढ़ी मां अपने बेटे को गले लगाकर फूट फूट कर रो पड़ी। मां के आंसुओं के साथ अर्जुन की भी आंखें नम हो गईं। ये कोई आम मुलाकात नहीं थी, ये 27 साल की जुदाई के बाद मां और बेटे का मिलन था। बेटा, मैंने तुझे हर जगह ढूंढा था, तेरा कोई सुराग नहीं मिला, मां ने रोते हुए कहा। अर्जुन ने उनके हाथ थामे। मां, मैं भी आपको ढूंढता रहा, लेकिन मुझे अपने अतीत के बारे में कुछ भी याद नहीं था। दोनों के लिए यह पल किसी चमत्कार से कम नहीं था। मां अपने बेटे के चेहरे को छूकर उसे महसूस कर रही थीं, और अर्जुन अपनी मां की झुर्रियों में बीते सालों का दर्द पड़ रहा था। मां ने धीरे धीरे अपने आंसू पोंछे और अर्जुन को अंदर बुलाया। झोपड़ी में बस कुछ ही सामान था, एक पुरानी चारपाई, कुछ बर्तन और दीवार पर एक धूल से भरी तस्वीर। अर्जुन ने ध्यान से देखा, यह उसके पिता की तस्वीर थी। यह पिताजी हैं? अर्जुन ने कांपती आवाज में पूछा। मां ने सिर हिलाया। तेरे पिताजी बहुत नेक इंसान थे बेटा, लेकिन उन्हें उनके ही किसी करीबी ने मार डाला। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। मां, क्या आपको पता है कि वह कौन था? मां ने गहरी सांस ली। हां बेटा, मुझे सब पता है। मां ने आंखें बंद कर लीं, जैसे किसी दर्दनाक याद को फिर से जी रही हों। जिसने तेरे पिता को मारा वह कोई और नहीं बल्कि तुम्हारे चाचा ही थे। अर्जुन की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या चाचा? लेकिन क्यों? उन्हें तेरे पिता की जमीन और संपत्ति चाहिए थी। तेरे पिता उनके रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा थे, इसलिए उन्होंने तेरे पिता की हत्या करवा दी और तुझे भी खत्म करने की कोशिश की। लेकिन शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था। अर्जुन के अंदर गुस्से की लहरें उठने लगीं। वह कभी सोच भी नहीं सकता था कि परिवार के नाम पर जिसे वह सम्मान देता वही असली गुनहगार निकलेगा। अर्जुन की मुट्ठियां भींच गईं। अब यह सिर्फ उसके अतीत की खोज नहीं थी, अब यह उसके पिता के लिए न्याय की लड़ाई थी। मां,
मैं अब इस अन्याय को नहीं छोड़ूंगा। मुझे मेरे पिता के कातिलों को सजा दिलानी है। मां ने अर्जुन का हाथ थामा। बेटा, मुझे तुझ पर गर्व है, लेकिन ध्यान रखना, वो बहुत ताकतवर हो चुके हैं। अर्जुन की आंखों में दृढ़ निश्चय था। मैं अब एक मासूम बच्चा नहीं हूं मां, मैं एक आईपीएस ऑफिसर हूं और अब मुझे मेरे पिता के हत्यारों से न्याय लेना है। अर्जुन ने अपनी मां से अनुमति ली और वापस जाने की तैयारी करने लगा। उसने अपने पुलिस नेटवर्क का इस्तेमाल किया और अपने चाचा की लोकेशन का पता लगाया। उसका चाचा अब एक बड़ा राजनीतिज्ञ बन चुका था, जिसकी पहुंच हर जगह थी। लेकिन अर्जुन अब किसी भी हालत में पीछे हटने वाला नहीं था। अब समय आ गया है कि वह अपने पापों का हिसाब दे। अर्जुन ने अपनी टीम के साथ मिलकर सबूत जुटाए। उसने अपने चाचा के काले धंधों का पर्दाफाश किया और अदालत में केस दर्ज करवाया। जब उसके चाचा को पुलिस ने गिरफ्तार किया तो उनके चेहरे पर पहली बार डर था। तुम अर्जुन हो? उन्होंने कांपती आवाज में पूछा। अर्जुन ने कड़क आवाज में कहा, हां, वही अर्जुन जिसे तुमने मिटाने की कोशिश की थी, लेकिन मैं लौटा हूं अपने पिता के लिए न्याय लेने। अदालत में मुकदमा चला। अर्जुन ने अपने पिता की हत्या के पुख्ता सबूत पेश किए। महीनों की लड़ाई के बाद अदालत ने उसके चाचा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। जब फैसला सुनाया गया तो अर्जुन की आंखें बंद हो गईं। उसके पिता को भले ही वापस नहीं लाया जा सकता था, लेकिन अब उन्हें न्याय मिल चुका था। अपने चाचा को सलाखों के पीछे पहुंचाने के बाद अर्जुन अपनी मां के पास लौटा। मां, अब आपको कभी अकेला नहीं रहना पड़ेगा, उसने कहा। मां की आंखों में गर्व और खुशी के आंसू थे। तू सच में मेरा अर्जुन है, अपने पिता जैसा साहसी और ईमानदार। अर्जुन ने मां को अपने साथ शहर चलने के लिए कहा, लेकिन मां ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे मेरी जमीन नहीं छोड़नी बेटा। मैं अब चैन से रह सकती हूं, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा बेटा वापस आ गया है। अर्जुन ने मां के पैर छुए और अपनी वर्दी को गर्व से देखा। 27 साल पहले वह इस मेले में बिछड़ा था और आज उसी मेले ने उसे उसकी मां से मिलाया था। भीड़ के बीच खड़े होकर उसने एक आखिरी बार गंगा की ओर देखा, जहां उसका अतीत छिपा हुआ था, लेकिन अब वह अधूरा नहीं था। उसने अपनी आंखें बंद कीं और मन में सोचा, जो खो गया था वह अब वापस मिल गया। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी और कहानियां आप तक पहुंचती रहें। जय हिंद, जय भारत।